हम देख रहे हैं इंटरनेट की नई वीडियो। इंटरनेट सीखने जा रहे हैं। ये गूगल क्रोम हमारे सामने ओपन है और यहाँ पर हमने न्यू टैब ओपन की। इससे पहले आप सर्चिंग और ब्राउजिंग की वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन नहीं लिया हुआ, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, फिजिकल भी ले सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन या फिजिकल नहीं लिया तो एडमिशन भी ले सकते हैं और उससे फिर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो से भी सीखने को मिलेगा और सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। आज का हमारा मौजू है जीमेल, ईमेल अकाउंट। बुनियादी तौर पे मौजू है ईमेल, उसके अंदर हम जीमेल सीख रहे हैं। ईमेल और जीमेल में पहले तो आप डिफरेंस पता होना चाहिए। अक्सर नौजवान नस्ल को ईमेल और जीमेल में फ़र्क नहीं पता। ईमेल हमारा मेन टॉपिक है, मेन नेम है और उसके अंदर हम जीमेल सीख रहे हैं। जीमेल जस्ट एक कंपनी नेम है कि गूगल के अंदर जो अकाउंट बनाएंगे वो जीमेल कहलाएगा। अगर हम याहू वेबसाइट पर अपने जाकर ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो वो yahoo.com कहलाएगा। स्टार्ट में हमारा ईमेल नेम होता है और एंड पे कंपनी नेम। इसी तरह हॉटमेल भी हो सकता है और जीमेल भी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग जीमेल पे काम कर रहे हैं, इसलिए जीमेल अकाउंट। तो मेरा जीमेल अकाउंट इसमें आप क्रिएट होया हुआ है ऑलरेडी। ये मेरा जीमेल अकाउंट ओपन है। जब आप जीमेल पे आते हैं यहाँ पर, तो अगर आपका पीसी, लैपटॉप या मोबाइल, मोबाइल में तो आप ऑन होते हैं ज़ाहिर है जीमेल से ही। एंड्रॉयड अगर आपके पास सेल है तो जीमेल से ही आप इन होते हैं। तो ये भी याद रखें कि जो ऑफिशियल वर्क होते हैं मोस्टली पीसी पे या लैपटॉप पे होते हैं और आजकल आप लोग मोस्टली काम मोबाइल पर करते हैं। तो मोबाइल पर आप पर्सनल काम तो कर सकते हैं और किसी हद तक कोई इमरजेंसी हो तो ऑफिशियल वर्क भी मोबाइल पर कर सकते हैं, मेल भी मोबाइल पर कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपका ऑफिशियल वर्क होता है, थोड़ा बाज़ का फाइल अटैचमेंट होती है, बड़ा काम होता है, कोई वर्ड पे लेटर टाइप करके वो अटैच करना है, तो वो फिर पीसी पर ही काम मुनासिब रहता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर। तो ये जीमेल अकाउंट में इन होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम इन हैं इस टाइम। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जीमेल अकाउंट भी बनाना सिखाया जाएगा। आज हम ईमेल करना सीख रहे हैं। ये इंटरफेस इन्वायरमेंट है जीमेल का। इसके अंदर कंपोज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम ईमेल कर सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे हमने कंपोज पे क्लिक किया और टू मीन के जिसको हमने मेल भेजनी है हम उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना ही अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। हम अपने आप को भी मेल कर सकते हैं, सिविक कंप्यूटर्स एट gmail.com। ये नीचे जो एक दफ़ा हम मेल भेज चुके होते हैं उसमें हमारा नाम सेव होता है हमारी जीमेल के अंदर, ईमेल अकाउंट में। तो वहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया। ये इसके बाद एक और ईमेल अकाउंट लिख सकते हैं, मैनी मोर भी लिख सकते हैं। तो यानी एक ही ईमेल मल्टी पीपल को जा सकती है। सब्जेक्ट में हम अपने ईमेल का सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी हम मेल भेज रहे हैं उसका जो भी मौजू होगा। और सब्जेक्ट जो होता है याद रखें कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सब्जेक्ट को देखकर ही लोग मेल आपकी रीड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मिनिमाइज़ की मैंने विंडो। अब ये देखें यहाँ पे गूगल अकाउंट है, ये एक मेल आई हुई है, इनबॉक्स में हम मौजूद हैं। तो ये गूगल अकाउंट है। तो यहाँ पे हम यहीं से पता चल जाएगा कि ये मेल किसने भेजी है। ठीक है जी। और इसका ये मौजू है सिविक कंप्यूटर। फिर ये गूगल है तो ये सिक्योरिटी अलर्ट है, यानी गूगल कंपनी ने भेजा और सिक्योरिटी अलर्ट के मुतालिक कोई मेल भेजी है। इसी तरह ये मुख्तलिफ मेल्स हैं। ठीक है जी। तो ये आपका सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है जब आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट टेस्ट मेल फ्रॉम, जो भी
आपका नाम है वो यहाँ पे टाइप करें और यहाँ पर आप अपना ईमेल लिखेंगे। और जो भी आपने लिखना है यहाँ पे आप बहुत मतलब लंबा चौड़ा ईमेल भी लिख सकते हैं, 10 लाइनों का या 10 सफ़ों का। इसको आप एमएस वर्ड समझकर भी काम कर सकते हैं, नोटपैड या वर्डपैड या एमएस वर्ड या आईबीएम वर्ड समझ के भी इस पे काम कर सकते हैं। जितना मर्ज़ी यहाँ पे टाइप कर लें। करने के बाद यहाँ किसी हद तक फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन और ये फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पेश आए तो। और उसके बाद हम इसको सेंड कर देंगे तो ये मेल मुतलका शख्स को सेंड हो जाए, क्योंकि मैंने अपने आप को की है इनबॉक्स, तो ये इनबॉक्स में यहाँ पर ये मेल आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये कंपोज में जाकर मेल करते हैं। अब नेक्स्ट अपने कंपोज में हम नेक्स्ट सीखते हैं कि फिर दोबारा हमने मेल की, सिर्फ सिविक लिखा तो ये वो ईमेल एड्रेस आ गई। अदरवाइज़ आपने कंप्लीट ईमेल एड्रेस लिखनी है जिसको आप भेज रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम भेज रहे हैं तो फिर आपको कंप्लीट ईमेल एड्रेस लिखनी पड़ती है। सब्जेक्ट लिखेंगे सीवी, एम नसीम सीवी एज अ अटैच फाइल। तो इसमें हम अटैचमेंट सीखेंगे, यहाँ भी कुछ ऐसा ही लिखेंगे कि एज अटैच फाइल डॉक है या पीडीएफ आपने बना के भेजी है या गिफ भेजी है, तो उस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। और यहाँ पे ये साइन है अटैच फाइल, ये देखें लिखा हुआ। हम अटैच फाइल भी भेज सकते हैं, कोई लिंक भी भेज सकते हैं, इमोजी जो मोबाइल में आप भेजते हैं वो भी भेज सकते हैं। और गूगल ड्राइव पे कोई अगर फाइल हमारी मौजूद है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई फ़ोटो भी भेज सकते हैं। और इसी तरह आगे ऑप्शंस हैं। हम अटैच फाइल सीख रहे हैं बुनियादी तौर पे। पहले हमने सिंपल मेल भेजी, भेजना सीखा। अब हम अटैच फाइल भेजना सीख रहे हैं। यहाँ पे अटैच क्लिक करेंगे, ये ब्राउजिंग में चला जाएगा, यानी कि आपके कंप्यूटर में। अब आपको पाथ का पता होना चाहिए कि आपने जो भेजनी है फाइल, अटैच फाइल यानी सीवी, वो डेस्कटॉप पर मौजूद है या डाउनलोड में मौजूद है या डॉक्यूमेंट में मौजूद है या आपकी सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, ई ड्राइव में। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर है। तो हम यहाँ पे ये इस ड्राइव पे, ई ड्राइव पे क्लिक करते हैं और ऑफिशियल फाइल सीवी, और ये एक सीवी है सपोज कर रहे हैं। ये इस सीवी को यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पर ये अपलोड हो रही है, ये अपलोड का साइन है। जब तक ये कंप्लीट अपलोड ना हो आपको कोई एक्शन नहीं लेना होता है, यानी सेंड पे आप क्लिक नहीं कर सकते। तो ये आपके पीसी पे भी डिपेंड करता है कि अपलोड कितनी जल्दी होता है, ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है और आपकी फ़ाइल की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने केबी की है या कितने एमबी की है। तो गूगल में नॉर्मली मैक्सिमम 25 एमबी की फ़ाइल अपलोड की जा सकती है, लेकिन मोस्टली के 3-4 एमबी की ही फ़ाइल जाती है। 25 एमबी की भी इतनी भारी फ़ाइल नहीं जा सकती। तो जो हमारी सीवी वगैरह होती है वर्ड में 1-2 पेज की, वो तो केबी में होती है, जस्ट 100 केबी या 150 केबी, तो वो जल्दी हो जाती है। अभी ये देखें अपलोड नहीं हुई, तो हम एक और इसी दौरान एक और अपलोड करने की कोशिश करते हैं सीवी। लेट क्यों हो रही है ये देखने की कोशिश करते हैं। ये 2 अपलोडिंग, अब दूसरी की है तो देखें पहले वाली भी हो गई और दूसरी भी हो गई। अब फॉर एग्जांपल हमने ये वाली सीवी नहीं भेजनी, गलती से की या हमने एक्सपेरिमेंट या फास्ट नेट करने के लिए की, तो इसे क्रॉस कर दिया और ये रह गई, इसको हम सेंड कर देते हैं। तो ये सीवी देखें ये आ गई उसी टाइम, फौरी तौर पे ये फ़ाइल हमारे पास, क्योंकि मैंने अपने आप को ही मेल की थी।
हम अपने आप को भी मेल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि ये सीवी जब भी जहाँ भी किसी को देनी होगी, हम इसको डिजिटली फॉरवर्ड कर सकते हैं या प्रिंट ले सकते हैं। अगर हमारी ईमेल पे होगी, हम कहीं पर भी होंगे तो हम अपने मोबाइल से अपने जीमेल को ओपन करेंगे, उसमें सीवी हम ओपन करके तो प्रिंट ले सकते हैं। तो ये एज अ अटैच फाइल, इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी हमारे पीसी में और ये ओपन भी हो जाएगी। यहीं पे ओपन करेंगे, यहीं पे प्रिंट भी कर सकते हैं। ये सीवी अभी यहाँ पर आपको अपीयर हो जाएगी, नज़र आ जाएगी। ये देखें सीवी नज़र आ गई, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। एस्केप का बटन प्रेस किया, मैंने पीछे आया, फिर इनबॉक्स पे क्लिक किया तो ये हम इनबॉक्स में आ गए। तो ये था हमारा आज का मौजू। उम्मीद है समझ आई होगी। आप 2 या 3 मरतबा इस वीडियो को देखें, फिर इसका प्रैक्टिकल करें। पहले आपने कंपोज पे जाना है, सिंपल फाइल लिखनी है। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे उस शख्स का जिसको भेज रहे हैं, और अपना मौजू लिखेंगे, सब्जेक्ट, और यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिखेंगे और सेंड कर देंगे। और सेम यही अटैच फाइल अगर करनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अटैच फाइल आपकी वर्ड की भी हो सकती है, एक्सेल की भी हो सकती है, पावर पॉइंट की भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकता है, कुछ भी। ये देखें, ये पीडीएफ बनी हुई है, पीडीएफ भी भेज सकते हैं, वर्ड की भी भेज सकते हैं, एक्सेल की भी भेज सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर की बनी हुई फाइल भेजी जा सकती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी देखें। ये माउस ओवर किया तो गौर करें, ये लिखा हुआ है 2.42 MB की है ये फाइल। तो फाइल का साइज आपको पता होना चाहिए, ये कितने केबी का है या कितने MB का है। तो फिर आप ओपन पे जाएंगे, वो अटैच हो जाएगी, फिर आप सेंड करेंगे। बहुत शुक्रिया।